Hello students, today we will talk about a very important tag that is marquee tag. ओके आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टैग के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं HTML में। जिसका नाम है मार्quee टैग। स्टूडेंट जैसा कि आप इस वेबसाइट पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ लाइंस आपको स्क्रॉल करती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक मैंने वेबसाइट ओपन की है सर स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ये सारा टेक्स्ट जो है ये मूवमेंट कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। इस तरह का टेक्स्ट अगर आप अपनी वेबसाइट पर या अपने वेब पेज पर लगाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से HTML की हेल्प से हम डिज़ाइन करते हैं, चलिए उसको प्रैक्टिकल की हेल्प से सीख लेते हैं। राइट, चलिए गो टू दी नोटपैड टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड टेक्स्ट एडिटर को आपको कैसे ओपन करना है? यू विल प्रेस दी विंडो की एंड R। एक आपके पास रन कमांड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यू विल क्लिक ऑन तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप नोटपैड का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम कोडिंग राइट करेंगे। कि हम किस तरह से अपने वेब पेज पर मार्quee टैग का यूज करके अपने टेक्स्ट को हम भी इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हमें कोड राइट करना है स्टूडेंट्स। एंगल ब्रैकेट के इनसाइड हम डॉक टाइप HTML राइट करेंगे। एंड देन इसके बाद स्टूडेंट्स हम HTML राइट करते हैं एंड देन आप हेडर पोर्शन डिफाइन करेंगे। हेड के इनसाइड स्टूडेंट्स हमें टाइटल डिफाइन करना होता है, तो हम टाइटल टैग का यूज करेंगे। राइट, टाइटल हम क्या देंगे, हम मार्quee टैग का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम मार्quee टाइटल देंगे इसको, मार्quee टैग। राइट, एंड देन टाइटल को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ एज इट इज आप फॉलो कीजिए। आप काफ़ी अच्छे से समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ। हेड टैग को क्लोज करिए। नेक्स्ट यू विल ओपन दी बॉडी टैग स्टूडेंट्स, और बॉडी टैग के इनसाइड अब हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स मार्quee टैग का इस्तेमाल करना है। तो MARQUEE मार्quee टैग का यूज किया मैंने एंड देन मार्quee को क्लोज कर दिया, और यहाँ पर हम इस मार्quee टैग को बंद भी करेंगे स्टूडेंट्स। मार्quee टैग को स्टूडेंट्स हम क्लोज भी करेंगे, और मार्quee टैग के इनसाइड ये जो बीच वाला सेक्शन है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो भी टेक्स्ट राइट करेंगे, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट राइट करेंगे वो हमें मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। राइट, अब हम यहाँ पर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, MBK स्मार्ट क्लासेस। राइट, और इसके बाद आप स्टूडेंट्स आगे और लिख लीजिए। सब्सक्राइब, लाइक, एंड कमेंट्स। राइट, आप इस तरह से मैंने यहाँ पर राइट कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मार्quee टैग के इनसाइड मुझे ये लिखना है, और इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे स्टूडेंट्स। राइट, बॉडी टैग को क्लोज करने के बाद स्टूडेंट्स हम HTML टैग को बंद करेंगे। एंड देन अब देखिए ये जो हमारा मार्quee टैग के इनसाइड जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से समझिए इसमें। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मार्quee टैग के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, MBK स्मार्ट क्लासेस, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स। राइट, और इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखिए मार्quee टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। अब जैसे इसमें हमने यहाँ पर मार्quee टैग में स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज किया डायरेक्शन के नाम से। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए और इसको आप अपनी नोटबुक में कहीं पर नोट कर लीजिए। डायरेक्शन के नाम से एक एट्रीब्यूट होता है, इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम अपने टेक्स्ट को डायरेक्शन देंगे कि हमारा टेक्स्ट किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट करेगा। राइट, तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन राइट कर दिया। क्लियर हुआ? अब देखिए बॉडी में वाइट पोर्शन होगा, जैसे वेब पेज पर वाइट पोर्शन आपको बॉडी के एरिया जहाँ पर आपको विजिबिलिटी ऑफ टेक्स्ट दिखाई देता है ना, वहाँ पर वाइट एरिया होता है। तो हम यहाँ पर भी एक बॉडी के इनसाइड एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं DG कलर के नाम से। DG कलर इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने रेड राइट कर दिया। रेड। क्लियर हो रहा है ना? इसके बाद अब आप क्या करें, अब आप अपने इस स्ट्रक्चर को जो भी आपने HTML का कोड राइट किया है, इसको आप Ctrl+S की हेल्प से सेव कर दीजिए। राइट, तो मैंने जैसे ही Ctrl+S का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपनी फाइल को नेम दीजिए। तो मैं मार्quee के नाम से अपनी फाइल को सेव कराता हूँ, marquee.html। राइट, इस तरह से नाम देंगे एंड डेस्कटॉप पे ये फाइल को सेव कर देंगे। क्लिक ऑन सेव बटन। नाउ मिनिमाइज योर notepad and then go to the desktop. You will see the web browser, that is already created with marquee. Marquee के नाम से एक ब्राउजर क्रिएट हुआ है। You will right click on it and then open.
तो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टेक्स्ट मूवमेंट करता हुआ आ रहा है, एमबीके स्मार्ट क्लासेस सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स करके, देख पा रहे हैं ना। बिल्कुल इसी तरीके से जिस वेबसाइट पे आपने देखा था ना, इस वेबसाइट पे स्टूडेंट्स आपने देखा था, ओके, यहाँ पर देखिए ये मूवमेंट करता हुआ एक कर रहा है ना, इसी तरीके से आपने भी यहाँ पर बना लिया, देख रहे हैं आप। अब देखिए मैंने बॉडी का पोर्शन वाइट इसलिए किया है, ये जो वाइट पोर्शन आपको बॉडी का दिखाई दे रहा है ना, ये पोर्शन बॉडी का रेड मैंने इसलिए किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये डिफॉल्ट वाइट होता है, तो इसमें आपको टेक्स्ट थोड़ा सा दिखाई दे, ओके, दिखाई दे रहा है ना आपको इस तरीके से। अभी इसमें और चेंजमेंट आप कर सकते हैं, आप नोटपैड पे जाइए स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ मार्की में एक एट्रीब्यूट और यूज कर सकते हैं बीजी कलर के नाम से, राइट, बीजी कलर, और बीजी कलर में आप इक्वल टू का साइन यूज कीजिए एंड देन यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में वाइट कर लीजिए, राइट, वाइट कर लीजिए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब अपनी फाइल को सेव कराइए एंड गो टू द ब्राउजर, ओके, एंड रिफ्रेश इट। तो देखो रिफ्रेश करेंगे तो अब ये जहां पर मेरा एमबीके स्मार्ट क्लासेस लिख के आ रहा था ना, सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट्स, अब ये वाइट स्ट्रिप में आने लगा। यहाँ पर इसने एक बॉर्डर ले लिया, राइट, यानी इसका बैकग्राउंड कैसा हो गया, वाइट हो गया, और इस पे ये टेक्स्ट मूवमेंट करता हुआ आ रहा है, राइट। अब ये इसी तरीके से आप और भी यहाँ पर राइट कर सकते हैं। मैं इसी मार्की टैग को कॉपी करता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए, एंड देन इसको इसके नीचे जस्ट पेस्ट करता हूँ मैं, ओके, ये मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया, देखिए, कंट्रोल वी, और यहाँ पर अब आप कुछ और भी राइट कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ, ओके, चलिए मैं अभी एग्जांपल के लिए यही राइट करता हूँ। आप इस तरीके से जितने टेक्स्ट चाहते हैं उतने टेक्स्ट लगा सकते हैं, क्लियर हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप चाहते हैं आप इनका डायरेक्शन बदलना, मान लीजिए मैंने सेकंड वाले का राइट कर दिया, RIGST, राइट, ओके, और फिर मैंने इसका लेफ्ट रखा, इसका मैंने डाउन कर दिया, ओके, इसका मैं DOWN डाउन कर दिया, और इसका मैं अप कर दे रहा हूँ, ओके, UP अप। अब यू विल सेव योर नोटपैड टेक्स्ट फाइल, ओके, इस फाइल को आप सेव कर दीजिए एंड देन गो टू दी वेब ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपका टेक्स्ट मूवमेंट कर रहा है। देखिए ऊपर वाले में मैंने लेफ्ट यहाँ पर दिया था, ओके, इसको जो मैंने लेफ्ट डायरेक्शन दिया था, लेफ्ट से मूवमेंट कर रहा है यहाँ पर, और ये वाला राइट से मूवमेंट कर रहा है, क्लियर हो रहा है ना। अब ये मैंने आपसे दिया था इसको डायरेक्शन, ये बॉटम से है ना, बॉटम यानी डाउन से दिया था, तो इस तरीके से डाउन से मूवमेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल वेबसाइट के जैसा इस तरह से मार्की टैग का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को, अपने वेब ब्राउजर को, अपनी वेबसाइट पर इस तरीके से टेक्स्ट को रन करा सकते हैं, टेक्स्ट को स्क्रॉल करा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी।